ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सो भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 42। दोषे ते कुलधनानां वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि अर्जुन जो है एक परफेक्ट क्षत्रिय है, वो जानते हैं कि राज्य चलाया कैसे जाए। तो एक होता है कि राज्य चलाने के लिए आदमी को पता होना चाहिए कि राजनीतिक समीकरण को कैसे पूरा करना है, कौन सी जाति वोट देगी, कौन सी जगह में कितनी जनसंख्या है। तो ऐसा लगता है कि आजकल के नेता लोगों को ये समीकरण तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन राज्य प्रजा को चलाना कैसे है, कैसे वास्तविक कल्याण होगा, इसका जानकारी नहीं है। तो हम ये कह रहे थे कि आजकल के राजनीतिक नेताओं को ये समीकरण तो मालूम है, लेकिन कैसे राज्य चलाना चाहिए अर्जुन के नॉलेज से यहाँ पे दिखता है कि नोज़ की करना क्या है। तो एक राजा का कार्य ये है कि वो ऐसी योजनाएं बनाए। हाँ, क्या क्या योजना बता रहे हैं? सामुदायिक योजनाएं, पारिवारिक कल्याण की योजनाएं। अब हम सुनते हैं कि परिवार कल्याण की योजनाएं तो आज भी हैं, आप कहेंगे सामुदायिक योजनाएं तो आज भी हैं। तो इसमें अर्जुन ने कौन सी बात कही? यही बात वो कह रहे हैं कि जब अवांछित संतानें होती हैं, यानी कि हमने सुना था जब स्त्रियों का सतीत्व समाप्त हो जाएगा बिकॉज ऑफ कि उनके सर पे कोई नहीं रहेगा, उनकी रक्षा कोई नहीं करेगा, तो वो दूषित हो जाएंगी। दूषित होने से अवांछित संतानें पैदा होंगी। तो ये संतानें पैदा होंगी, ये लस्ट का रिजल्ट होंगी। तो इस कारण से इनके अंदर धर्म नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान नहीं होगा तो ये कुछ योजनाएँ बनाएंगे। जैसे हमने सुना था राजा वेन ने कुछ योजनाएँ बनाई, हाँ, राजा हिरण्यकशिपु ने कुछ योजनाएँ बनाई। तो जिस भी घर में विष्णु का, हरि का नाम लिया जा रहा है, उस घर को तोड़ दो, उस घर के आदमी को सजा दे दो। इस तरह की योजनाएं बनाई। हाँ, कहीं पर अनुष्ठान मत होने दो, कहीं पर यज्ञ मत होने दो, कहीं नाम लेने मत दो। तो इस प्रकार का कल्चर उन्होंने बनाया। उसका रिजल्ट भी हमने सुना जब राजा वेन ने भागवतम में हमने सुना इस प्रकार की योजनाएं बनाई। तो पृथ्वी ने अपने सारे प्राकृतिक संपदा को छुपा लिया, पृथ्वी ने अन्न उगलना बंद कर दिया, पेड़ों में फल लगने बंद हो गए। और वो कथा आती है भागवतम में, कैसे बाद में जब वेन चले गए तो राजा पृथु कैसे इन चीज़ों को वापस लाए। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम समझें कि इस वास्तविक सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं क्या। देखिए, भागवतम भी कहती है और गीता में भी हम सुनते हैं कि जितने भी संसार में प्रकृति है वो भगवान ने हमारे लिए दी है, लेकिन अगर हम भगवान के हिसाब से जीवन को जिए तो इसके जो कंट्रोलर हैं, इसके जो मैनेजर्स लोग हैं, वो हैं देवी देवता। उन देवी देवताओं को प्रसन्न रखना जरूरी है। देवी देवता कैसे प्रसन्न होते हैं? देवी देवता भगवान के प्रसन्न होने से हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। तो यदि हम भगवान की प्रसन्नता के अनुसार जिएंगे और योजनाएं बनाएंगे तो देवी देवताएं प्रसन्न होंगे, और देवी देवता प्रसन्न होंगे तो मैनेजर लोग इन प्राकृतिक संपदाओं को भर भर के दे देंगे। हाँ, बारिश होगी, फल फूल आएंगे, अन्न आएंगे। ये वास्तविक कल्याण है। हाँ, जैसा हम सुन रहे हैं आजकल चावल भी प्लास्टिक का बनने लगा है और सब कुछ। हाँ, तो अब ये प्राकृतिक चीज़ें समाप्त होकर इंसान ने आर्टिफिशियल चीज़ें बनानी शुरू करी हैं, जिससे हम जानते हैं कि आजकल हम प्योर खाने के लिए दूर दूर भाग रहे हैं। कहाँ मुझे ऐसा खाना मिलेगा जिसमें कोई
पेस्टिसाइड नहीं डला होगा, जिसमें यूरिया नहीं डला होगा, उसके लिए अब लोग उसको महंगा बेच रहे हैं, बताइए। तो इंसान को शुद्ध जल और शुद्ध खाने के लिए भागना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारी सामाजिक योजनाएं हैं, इन योजनाओं में कोई प्रॉब्लम है, तभी ऐसा हुआ। क्योंकि मैंने सुना कि सरकार क्या कर रही है, गांव-गांव में किसानों को यूरिया फ्री बांट रही है या यूरिया सस्ता दे रही है। उनको प्रमोट किया जा रहा है कि आप यूरिया डालो। ये सामाजिक कल्याण योजना है, तो सरकार के हिसाब से ये एक योजना है जिससे कि किसानों का लाभ मिलेगा। लेकिन ये योजना जन समुदाय, जन साधारण में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि धीरे धीरे खाने के अंदर अशुद्धि आ रही है, उससे हमारा बल कम हो रहा है, हमें रोग ज़्यादा लग रहे हैं, फिर और उन बीमारियों को दूर करने की योजनाएं बनानी पड़ रही हैं। तो आप समझिए एक डिसीजन से कि आर्टिफिशियली वी आर ट्राइंग टू ग्रो द वेजिटेबल्स एंड अनाज, उसके लिए हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, और किसानों को ये सब फ्री में दिया जा रहा है ताकि उनकी बढ़ोतरी हो। लेकिन बढ़ोतरी जैसे कि पीछे आज से कई साल पहले से बात है, अब तो पुरानी बात हो गई, कि किसानों को ट्रैक्टर, गवर्नमेंट ने ट्रैक्टर स्पॉन्सर किए कि आप कम रेटों पे लोन ले लो, लोन बाद में चुका देना, या वटेवर। एक ट्रैक्टर का फैशन आया, लोगों ने ट्रैक्टर लिए, और बाद में हम सुनते हैं कि किसानों के मरने का जो मुख्य रीज़न था आत्महत्या का, वो यही था कि वो लोन उनके सर पे चढ़ गए और उन लोनों को वो उतार नहीं पाए। तो जो कल्याण की योजना बनाई गई थी, वो वास्तविकता में कल्याण की योजना ना बन के अभिशाप बन गई। ये सोचने की बात है। हाँ, योजना तो अच्छे के लिए बनाई थी, लेकिन किसानों ने अधिकतर आत्महत्याएं इसलिए करी कि उनके ऊपर लोन चढ़ गए थे। अब एक किसान ने ट्रैक्टर ले लिया तो दूसरे ने भी ले लिया, क्योंकि उसने देखा सब लोग उसके अंदर ये आया ही नहीं भाव कि अब मैं बैल से चढ़ाऊँ या मैनुअली करूँ, तो उसने भी ट्रैक्टर ले लिया। तो इस प्रकार से एक प्रकार की होड़ लग गई समाज में ट्रैक्टर लेने की, और उसके कारण कई सारे लोन लेने पड़े। तो इतना भगवान इतने प्रसन्न हुए हैं इस कथा से कि ये बारिश आ गई है यहाँ पर। हाँ, सामाजिक कल्याण की योजना है इस प्रकार से बनी कि बोलते बोलते ही यहाँ पर बारिश आ गई है। तो हम बात कर रहे थे सरकारी सामुदायिक योजनाओं की। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सरकार जब सामुदायिक योजनाएं बनाती है तो उनका एक अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, क्योंकि वो वैदिक कल्चर से और नॉलेज से वेल वर्स्ड नहीं होते हैं, ट्रेंड नहीं होते हैं, क्योंकि एक तरह की समाज में एक अवांछित संतानें हैं, क्योंकि ये प्रॉपर वैदिक कल्चर के अनुसार पैदा नहीं हुए हैं। काफ़ी सारे इसमें ऐसे लोग हैं जो कि आउट ऑफ लस्ट हुए हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इस प्रकार से सरकारी योजनाएं बनाई तो अच्छी जाती हैं, जैसे कि हमने सोचा होगा कि शायद खाद इत्यादि हम डालेंगे तो उपज अच्छी होगी, लेकिन उसका उल्टा रिजल्ट आया। फिर हमने सोचा कि कुछ मशीनीकरण अगर हम करेंगे खेती में तो अच्छा होगा, लेकिन उस मशीनीकरण से काफ़ी नुकसान भी हुआ। इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप देखेंगे जैसे कि पोल्ट्री फार्म है। अब फार्मिंग में आप कौन अगर भगवान कृष्ण और अर्जुन उस ज़माने के लोग अगर ये सोच लेते कि मुर्गी पालन को भी फार्मिंग में जोड़ दिया जाएगा, हाँ, तो बड़ी हैरानी की बात होती। तो इस प्रकार से मुर्गी की खेती करना, तो खेतों में वास्तव में मुर्गी की खेती हो रही है। बहुत बड़े बड़े एरिया बनाया जाता है, उसमें मुर्गे उसमें पाले जाते हैं। तो किसानों ने अपने खेतों में पोल्ट्री फार्म खोल दी हैं। सरकारी योजनाएं हैं, उसमें इनकम टैक्स की रिबेट्स और बहुत सारी रिबेट्स मिलती हैं। तो ये भी सरकारी योजना है जिसके अंतर्गत मांसाहार को बढ़ावा मिल रहा है। उसी तरह से सरकारी शराब की दुकानें, ये भी सरकारी योजनाएं हैं। उसी प्रकार से आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं निकलती हैं, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को वहाँ बनाया जाता है। बाद में फिर पॉल्यूशन हो जाता है और फिर उसकी रिवर गंदी हो जाती हैं, फिर उसको ठीक करने के लिए अलग योजनाएं बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें सरकार कुछ सोच के बनाती है, बट अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट कुछ और ही निकल जाता है। तो यही यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि संतान ऐसी नहीं है, या समाज कहिए अब, कि समाज ऐसा नहीं है जो वैदिक नॉलेज जिसके पास हो, जीवन का मूल्य पता हो, उसको पता हो जीवन का पर्पस क्या है, उसके अभाव में ऐसा हो जाता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं और भी देख सकते हैं आप, मतलब परिवार नियोजन योजना जैसे हम देखते हैं। तो परिवार नियोजन योजना के अंतर्गत लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बहुत बड़ा एक मुहिम चलती है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर। अब वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्चुअली में गलत तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं।
वो एक तरह से वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, एड्स को बचाओ। तो हम कह रहे हैं एक योजना गवर्नमेंट की है कि एड्स को बचाइए, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कीजिए। अब एड्स को बचाने के लिए आदमी यानी कॉन्ट्रासेप्टिव लगाए, लेकिन वो अवैधिक क्या कहेंगे उसको, अवांछित एक्स्ट्रा मैरिटल कह लीजिए या इलिसिट रिलेशनशिप रखो, जिस मर्जी के साथ रखो, लेकिन आप यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव सो दैट यू आर सेव्ड फ्रॉम एड्स। तो ये भी कि ये तो बहुत बड़ी योजना है, आपने देखा ही होगा, इसका तो कितना प्रचार प्रसार हुआ है संसार में। तो योजना तो है, बट ये योजना इंस्टेड ऑफ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो उसकी जड़ है उसको सॉल्व ना करके उन्होंने एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और लोगों ने, आजकल के बच्चे और बहुत सारे लोग धीरे धीरे इसको यूज़ कर रहे हैं और गलत गलत रिलेशनशिप बना रहे हैं, बहुत जल्दी कच्ची उम्र में बना रहे हैं। तो इस प्रकार से ये योजनाएं हैं। अब ये भी एक योजना है कि आई मीन कितनी उम्र तक प्रेग्नेंट वुमन अबॉर्शन करा सकती है ना, अगर बच्चा माना 1 महीने का है या वटेवर, क्योंकि तब तक वो नहीं मान रहे हैं कि ये लीगली एक इंसान नहीं पैदा हुआ है, तो इतने महीने में आप कर सकते हैं अगर लड़की अविवाहित है या समथिंग लाइक दैट। सो योजनाओं का अंत नहीं है वास्तव में, कितनी सारी योजनाएं हम देख चुके हैं। तो ये सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, हम सोच रहे हैं कि शायद हम इससे कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हमें दिख रहा है कि इससे कुछ और एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फिर उस नई प्रॉब्लम को सॉल्व निकलने के हम एक और योजना बना रहे हैं, और इस प्रकार योजनाएं पे योजनाएं बन रही हैं, लेकिन ये योजनाओं से वास्तविक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उसका सीधा साधा कई सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल है कि आज हम देख सकते हैं आज की प्रकृति और आज से 100 साल पहले की प्रकृति, क्योंकि ये तो डायरेक्ट रिजल्ट आप देख सकते हैं। आज से 100 साल पहले एनवायरनमेंट कैसा था और आज कैसा है। आप कभी भी कोई भी रिसर्च पेपर, इसमें तो आप आराम से रिसर्च कर सकते हैं कि मौसम कैसा था, पानी कैसा था, सब्जियां फल कैसे थे, ये आप आराम से निकाल सकते हैं आज से 100 साल पहले और अब। तो इस तरह से डेटा से हम देख पाएंगे कि हमने योजनाएं बहुत सारी बनाई। बीच में भारत आज़ाद भी हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अल्टीमेटली गिर गई, एंड दैट इज ऑल्सो शोन बाय द नंबर ऑफ मैनी अदर थिंग्स। सॉरी, क्राइम रेट हो गया, आत्महत्या का रेट हो गया, बच्चों में आत्महत्या का रेट हो गया, डिप्रेशन के मरीजों की संख्या हो गई। न जाने कितने डाटा से आपको हमें ये समझ में आएगा कि वास्तव में ये जो परियोजनाएं हैं, ये कल्याण कार्य, ये जो बताया गया कि सामुदायिक योजनाएं तथा परिवार कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं, तो वास्तव में ये विनष्ट हो गए। और इसका मेन रीज़न क्या बता रहे हैं, अवांछित संतानों का जन्म। तो कुल परंपरा का विनष्टि, तो हमने इससे पहले समझा था कुल परंपरा के विनष्ट होने से मुख्य रूप से क्या हुआ, जो कल्चर था, वो कल्चर जो पास होना चाहता परिवार से माता पिता से बच्चे में, बच्चे से उनके बच्चों में, वो कल्चर, वो जो जीने का तरीका कह सकते हैं आप, वो संस्कार, वो समाप्त हो गए। सुरक्षा समाप्त हो गई स्त्रियों की, या हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, नॉलेज का ट्रांसफ़र एज इट इज़ नहीं हो पाता। नॉलेज को कुछ और ही समझ लिया गया, बहुत सारी डिग्रियां हासिल करने को नॉलेज समझ लिया गया, वो उन लोगों को इंटेलेक्चुअल बोलना शुरू कर दिया गया। और उन लोगों ने उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई जो अभी हमने चर्चा करी, कुछ ही चर्चा करी हैं। और उस चर्चा से उससे क्या हुआ, योजनाओं से, कि कुछ और ही हो गया। अब जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो डेवलप्ड नेशन जितने भी हैं, अमेरिकाज एंड ऑल अदर कंट्री जो डेवलप्ड हैं, इंडिया एंड एशिया इज़ जनरली काइंड ऑफ डेवलपिंग नेशन कह सकते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये सारी योजनाएं बनाई होंगी, उससे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, ग्लोबल वार्मिंग आई, जो भी हुआ। अब उनके समझ में आ गया कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ को रोक दिया ये करने से कि आप इसको मत कीजिए, हाँ, नहीं तो संसार विनष्ट हो जाएगा। अब डेवलपिंग कंट्रीज कह रही हैं हम कैसे रुक जाएं, तुम करके तुम वहाँ पहुँच गए, हाँ, हम कैसे रुक जाएं, तो उनके बीच में अपने एक अलग झगड़ा है कि हम कैसे रोक दें। तो ये आप पूरे संसार को, कोई भी अगर नॉलेजेबल व्यक्ति होगा, अगर थोड़ा सा भी इस पर रिसर्च करेगा, तो समझ में आ जाएगा कि ये पारिवारिक योजनाएं वास्तव में समाज कल्याण की योजनाओं ने नुकसान ही संसार में किया है। और इसका मुख्य कारण है अर्जुन के अनुसार और वास्तव में परंपरा का नष्ट होना, चाहे गुरु शिष्य परंपरा हो, चाहे पारिवारिक परंपरा हो। गुरु शिष्य परंपरा और पारिवारिक दोनों परंपराओं का एक ही काम था कि जो नॉलेज हमें मिली है, जो वास्तविक नॉलेज है, नॉलेज क्या है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये संसार का पर्पस क्या है, यहाँ जीना किस तरीके से है, जो कि हमारे वैदिक शास्त्रों में मिलता है, वो नॉलेज आगे ट्रांसफ़र होनी बंद हो गई, क्योंकि शिष्य परंपरा भी समाप्त हो गई और पारिवारिक परंपरा भी समाप्त हो गई। इसके कारण से उसके रिज़ल्ट आज हम देख रहे हैं। तो हम क्या करें, हमें क्या करना है, हमें ऐसे परिवार बनाने हैं
जो कि इस नॉलेज को जानते हों और आगे आने वाले कई परिवार, एक परिवार कई सारे परिवारों में इस नॉलेज को ट्रांसफ़र करे। अब ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, ताकि सभी लोग इस नॉलेज को लें, और ऐसा हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, हम देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से। परिवार बदल रहे हैं, बच्चे बदल रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, गुरुकुल्स आ रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जिसके कारण से आगे आने वाला समय बेहतर हो सकता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।